हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो जो है वो अगेन ऑडियो रिलेटेड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टिम्पैनोमेट्री एंड व्हाट इज टिम्पैनोग्राम। टिम्पैनोमेट्री क्या है, टिम्पैनोग्राम क्या है। ये अगेन ऑडियो रिलेटेड वीडियो है जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें आप जानेंगे कि टिम्पैनोमेट्री क्या होता है, किस में यूज किया जाता है टिम्पैनोमेट्री, और जब टिम्पैनोमेट्री टेस्ट होता है तो इसके क्या आउटकम निकलते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। और टिम्पैनोग्राम के टाइप्स, ये सब कुछ हम पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, लास्ट तक देखिए। और जिसको भी इस तरीके की वीडियो पसंद है, मैं अगेन ट्रीटमेंट से रिलेटेड, सिम्टम्स से रिलेटेड, कॉजेज से रिलेटेड, किसी भी टेस्ट से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पर्सन को ये जानना कि ये कौन सी जांच है और उस जांच से क्या हमको निकलता है और किस बीमारी में ये जांच होती है। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज टिम्पैनोमेट्री। इससे पहले हम जानेंगे कि टिम्पैनोमेट्री कहाँ यूज होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमने ईयर की एनाटॉमी पढ़ी थी, जिसमें कि हमने ईयर को 3 भाग में डिवाइड किया था, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जिसको भी ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देखिएगा ईयर की एनाटॉमी। तो उसमें जो थर्ड पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है हमारा मिडिल ईयर, उसी के टेस्ट जो होते हैं उसको हम कहते हैं टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री एक तरीके का टेस्ट है जो कि हियरिंग असिस्टेंट में यूज किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान हमको मिडिल ईयर पैथोलॉजी के बारे में, मिडिल ईयर के फंक्शन के बारे में बताया जाता है कि हमारे मिडिल ईयर का, हमारे ईयर के 3 भाग हैं, आउटर, मिडिल और इनर। तो यानी कि वो बीच का पार्ट हो गया है। तो जो बीच वाले पार्ट होते हैं मिडिल ईयर, उसमें हमारे सिक्स बॉल होता है, बोन होता है, मसल्स होता है एंड नर्व्स होती है। और उसके बाद से ये सारी चीजें जो होता है इन सब से मिलके हमारा मिडिल ईयर होता बनता है। उस मिडिल ईयर में क्या है, उसकी मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट कैसा है, एक्सटेंशन ट्यूब जो हमारे ट्यूब है उनका बाहर और अंदर का पार्ट कैसा है, ये सब कुछ डिटेल में उस जांच के द्वारा हमको पता चलता है। यानी कि मिडिल ईयर पैथोलॉजी के बारे में हमको उस टेस्ट के द्वारा पता चलता है। ये टेस्ट जिन भी लोगों को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस या जिन भी लोगों को कोल्ड कफ या स्पेशली सुनने की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये टेस्ट उनको सजेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में बेसिकली हमको ये रिजल्ट मिलता है कि जिनको भी हेयरिंग की प्रॉब्लम है वो परमानेंट नहीं होता है, वो ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक हो जाता है। और जब वो रिजल्ट हम निकलता है, जैसे कि जो भी हम जांच किए और उसका जो रिजल्ट निकला, उसको हम बोलते हैं टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनोग्राम सॉरी। जो टेस्ट है उसको हम बोलते हैं टिम्पैनोमेट्री। जो उसका आउटकम निकलता है टेस्ट करने के बाद, जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन के आता है जांच करने के बाद, उस हम रिपोर्ट को बोलते हैं टिम्पैनोमेट्री। ये जो रिपोर्ट है वो कई तरीकों की होती है, हर पेशेंट में अलग अलग होता है। किसी का मिडिल ईयर फंक्शन बहुत अच्छा है तो वो नॉर्मल टाइप हो गया, और किसी में कुछ प्रॉब्लम है, किसी में कुछ है। तो ये बेसिकली 5 टाइप के टिम्पैनोग्राम होते हैं जो कि हम आगे सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप शुरू से लास्ट तक देखिए, हर एक रिपोर्ट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से टाइप होते हैं और हर एक टाइप में क्या क्या निकलता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकेंडली मैं ये भी बता दूं कि मैं जो भी इमेज इस वीडियो में लगाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जांच में सेम इमेज आएगी, क्योंकि हर एक जो मशीन है, किस मशीन से जांच होता है, किस क्लिनिकल सेटअप में होता है, वो भी वेरी करता है, थोड़ा बहुत जांच भी वेरी करता है। टाइप ऑफ टिम्पैनोग्राम में सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप है ए टाइप। ए टाइप टिम्पैनोग्राम क्या होता है कि वो नॉर्मल, उसकी जो रीडिंग है, जो ग्राफ है, शेप जो दिख रहा है, वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। ए टाइप टिम्पैनोग्राम में क्या होता है कि उसकी जो शेप है वो माउंटेन शेप होती है, यानी कि वो शेप जो है एकदम बीचों बीच है और हल्की सी ऊपर गई हुई शेप है, जो कि नॉर्मल शेप माना जाता है। और इसमें डापा होता है और इसमें प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, कंप्लान होता है। ये जो सारी है रीडिंग्स हैं जो कि
क्लिनिशियन को पता होता है कि ये किस में कितना आता है, कौन कौन से टाइप में क्या क्या रीडिंग आती है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, उस ग्राफ को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ए टाइप का ये ग्राफ है। और इसमें क्या होता है कि इस ग्राफ के आने का मेन कारण होता है कि हमारे ईयर ड्रम है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर मूवमेंट है। इसमें क्या होता है कि जब हम ये टेस्ट करते हैं तो इसमें हम एक स्टिमुलाई देते हैं, यानी कि एक साउंड देते हैं, और उस साउंड पे हमारे ईयर ड्रम का मूवमेंट जो है वो नॉर्मल होता है। और इस जो हमारे बोन्स हैं उसमें ऑसिकल्स, उनका नॉर्मल मूवमेंट होता है। एंड जो मिडिल ईयर में फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड भी नॉर्मल है, उसमें कोई भी फ्लूइड नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। और उसका मिडिल ईयर का जो अपना खुद का प्रेशर है वो सब कुछ नॉर्मल है। तो ये जो ओवरऑल आप इमेज में देख रहे हैं वो ए टाइप ऑफ टिम्पैनोग्राम है, जिसमें कि एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब हम डिस्कस करते हैं बी टाइप ऑफ टिम्पैनोग्राम। इसी में हम सेकंड टाइप में आते हैं, जिसे कि टाइप एएस बोलते हैं। एएस टाइप टिम्पैनोग्राम में क्या होता है कि जो आपने ई में देखा कि ग्राफ काफी ऊपर जा रहा था, सिमिलरली इसमें ग्राफ जो है वो काफी छोटा है और वो नीचे है, लो है। और उसमें जो उसका कंप्लान है वो भी कम है, और जो प्रेशर है वो भी कम है, ग्रेडियंट कम है। ये जो उसकी रीडिंग है बेसिकली कम आई हुई है। और ये क्यों होता है, जो हमारे मिडिल ईयर का जो सिस्टम है वो स्टिफ होने की वजह से, या उसमें भी कोई प्रेशर है, कोई ऑसिकल्स चेन में प्रॉब्लम है, कोई ईयर ड्रम से, बेसिकली मिडिल ईयर में कुछ भी नॉर्मल के बजाय प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि इस तरीके का ग्राफ बन के आ रहा है। जो हमारी बोन है उनमें इन्फेक्शन हुआ है, ये सारी जो चीजें हैं इस वजह से हम ये टाइप का ग्राफ बन के आता है, यानी कि एएस टाइप। अब हम और आगे डिस्कस करते हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रही जिसमें आपने जाना कि कितने टाइप के टिम्पैनोग्राम होते हैं, और टिम्पैनोमेट्री क्या होता है, टिम्पैनोग्राम क्या होता है, किन लोगों में ये टेस्ट यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ, और जो कि सबके लिए बहुत बेनिफिट होगा।